आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हमने सीखा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला भी है 2s1 * s2 डिवाइडेड बाय s1 + s2। इसका क्या मतलब है, अगर डिस्टेंस सेम हो, मान लो a और b दोनों बीच में डिस्टेंस d है। अब a से b गया s1 स्पीड में और b से a गया s2 स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला बड़ी आसान है, आप कभी अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या तय किया इसने, d + d। d आया तो d गया तो 2d। टोटल टाइम क्या लगेगा, तो d डिवाइडेड बाय s1 + d डिवाइडेड बाय s2। तो d से d कट गया, d से d कट गया, नीचे हमने ऐसे ले लिया तो s1 * s2 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 + s2। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन ये उसी केस में यूज होगा जब एक ही डिस्टेंस तय किया गया हो आने में और जाने में। 2s1 * s2 डिवाइडेड बाय s1 + s2। आपकी किताबों में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला करवाया। लेकिन हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये फॉर्मूला नहीं कर सकते। एवरेज स्पीड करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उससे यूज करके आप इसे निकालोगे आसानी से। तो जनरलाइज फॉर्म है, हमें जनरलाइज फॉर्म यूज करनी है, हमने फॉर्मूला याद नहीं करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है वो हम एग्जांपल समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक केस देख लेते हैं। मान लीजिए ये पोल है, एक ट्रेन आई यहाँ से, ये इंजन है ट्रेन का, इसने इसे क्रॉस करना स्टार्ट किया t = 0 पे। मान लीजिए अभी t = 0 का मतलब क्या है कि अभी इसने इसे क्रॉस करना स्टार्ट कर लिया। हम कब कहेंगे कि इसने इसको क्रॉस कर लिया है, हम तब कहेंगे जब इसकी जो ट्रेन की लास्ट बोगी है, आखिरी डिब्बा है जो, वो जब इसे पूरी तरह से क्रॉस कर लेगा। मतलब ऐसे ये यहाँ से चला गया और सिर्फ यहाँ पे कोई हमारा इंजन है, ठीक है, आगे कहीं होगा लगा होगा, तो ये जब लास्ट वाला डब्बा भी इसे पार कर ले तब हम कहेंगे कि ट्रेन ने ये पोल पार कर लिया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ट्रेन ने पूरी ये जितनी भी लेंथ है ट्रेन की वो पार किया है। और इसे हम कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए ट्रेन ने पोल को पार करने में लिया है 10 सेकेंड और जो ट्रेन की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तब हम डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100 मीटर। तो यही इसकी लेंथ है। किसकी लेंथ है, ट्रेन की। ट्रेन अगर इसे 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पोल को क्रॉस करती है, पार करती है, तो ये लेंथ आ जाएगी। तो पार कैसे करना है, पूरा पहले इंजन जाएगा, इंजन के बाद फिर वो आखिरी वाले बोगी जाएगी। तो इतना जो टाइम लगेगा उससे हम पता कर सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ क्या है। ये हमारा एक सिंपल केस है। अब हम रिलेटिव की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसी से हम क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैन खड़ा होता तब भी सेम केस होता, वो से पार इंजन आता, इंजन के बाद पूरी ट्रेन जब पार कर लेती तब हम देख लेते और इसी फॉर्मूले से ट्रेन की लेंथ निकाल लेते, या फिर जो भी दिया होता वो निकाल लेते अगर यहाँ पे मैन खड़ा हुआ। अब रिलेटिव का हमने कॉन्सेप्ट सीखना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो हम उसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मान लीजिए तीन एक ही आदमी अलग अलग केसेस में खड़ा है। मान लीजिए एक बार ये खड़ा है यहाँ पे, कहीं नहीं जा रहा है, ये अब की सिर्फ खड़ा हुआ है। दूसरे में केस में क्या है कि ये आदमी राइट दिशा में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। और तीसरे केस में क्या है कि ये उल्टी दिशा में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अलग अलग केसेस में यही आदमी खड़ा है, बार बार अलग अलग हरकतें कर रहा है। एक बार कुछ नहीं किया इसने, एक बार राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से गया, एक बार लेफ्ट में 2 मीटर पर सेकंड से गया। तो यहाँ पे ट्रेन आई, तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, और इस आदमी को इसने क्रॉस किया। यहाँ पे क्रॉस करने का मतलब ये है कि ट्रेन का जो आखिरी डब्बा है वो इसे पार कर गया 10 सेकंड में। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चल जाएगी लेंथ। ट्रेन की जो लेंथ है वो आ जाएगी 100 मीटर। 100 मीटर कैसे है कि 10 गुना में 10। ठीक है, ये 100 मीटर लेंथ है ट्रेन की। मतलब यहाँ अगर पहुंच जाती है ट्रेन तो ये पूरी जो लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 मीटर है। ठीक है, लेकिन हमने वो केस सीखना है जब ये 2 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ये आदमी इस दिशा में जा रहा है, तो 10 सेकंड के बाद, करीबन 10 सेकंड के बाद ये 20 मीटर तय कर लेगा और यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, तो ट्रेन जब आएगी, ऐसे ऐसे करके ट्रेन आई, आगे की तरफ बढ़ती गई, तो इस इंजन ने तो इसे यहाँ क्रॉस कर दिया था, लेकिन जो आखिरी वाला डब्बा है वो इसको तो यहाँ पे क्रॉस कर देता है, लेकिन इसको यहाँ पे क्रॉस करेगा, इसको यहाँ पे, क्योंकि ये भी कुछ आगे बढ़ गया, ये भी कुछ आगे बढ़ गया ना, तो यहाँ पे इसे जाके क्रॉस कर रहा है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ गया है भाई, ये भी तो आगे बढ़ गया है।
एक्स्ट्रा टाइम लेगा। हमें पता है यार ये तो थोड़ा देर में क्रॉस करेगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इस मैन की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होती है और ट्रेन की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होती है। मान लीजिए यहाँ पे ये खड़ा है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, ट्रेन भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो ट्रेन कभी इसको पार कर ही नहीं पाएगी, या फिर ये ट्रेन को कभी पार कर ही नहीं पाएगा। दोनों एक दूसरे के, ये कहेगा यार ट्रेन तो वहीं पे है जहाँ पे मैं हूँ, चलता रहा है, ये भी 10 पे जा रहा है, ये भी 10 पे जा रहा है, ट्रेन कभी इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगी क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो ये कहेगा यार ट्रेन की स्पीड तो जीरो है मेरे हिसाब से। इस आदमी के लिए ट्रेन की स्पीड जीरो हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड घट गई है, ठीक है, इसकी स्पीड में से ट्रेन की स्पीड घट गई है अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसके लिए कहेगा यार ट्रेन तो स्लो चल रही है। अभी जब मैं खड़ा था, जब ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, तब ट्रेन तो 10 की स्पीड से जा रही थी, लेकिन अब मेरे हिसाब से स्पीड जा रही है इसकी 5 की। तो ट्रेन क्या होती है, ट्रेन की स्पीड अगर आप साथ ही में जाओ ट्रेन के तो आपको थोड़ा स्लो लगेगी, आपको लगेगा अरे यार थोड़ा स्लो चल रही है। तो यहीं पे क्या हुआ, ट्रेन क्या करती है, इसे थोड़ा लेट पार करती है। ये कहेगा यार ट्रेन ज्यादा, आपकी बात ज्यादा टाइम लेती है। अगर टाइम ज्यादा होगा, देखो टाइम है ज्यादा ज्यादा, ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी कम, स्पीड हो जाएगी कम। तो कम कैसे होगी, ये कहेगा यार जितनी मेरी स्पीड है, जितनी ट्रेन की स्पीड है उसमें से मेरी स्पीड घटा दो, मुझे तो उतनी स्पीड लगती है। इस आदमी को हमेशा ट्रेन की स्पीड कम नजर आएगी। ये कहेगा यार कुछ कम है, स्पीड कम है। तो स्पीड कम कैसे होगी, ट्रेन की स्पीड जिसे हम 10 माइनस इसकी स्पीड 2, इसे कहेगा, ये कहेगा कि 8 मीटर पर सेकंड से लग रहा है मुझे ट्रेन जा रही है। इससे कितना लगेगा, इसे लगेगा 8, इसे लगेगा 8, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसे टाइम ज्यादा लगेगा। ये कहेगा यार कुछ स्लो, मुझे ट्रेन मेरे को बड़ा स्लो पार कर रही है। तो इसको कैसे पार करेगी, देखो ट्रेन की लेंथ तो घटेगी नहीं, यहाँ पे 100 मीटर ही क्रॉस करेगी इसे। ये यहाँ था, ट्रेन 100 मीटर ही इसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। जब एंड आएगा ये कहेगा 100 मीटर ही क्रॉस हुई है। 100 मीटर, स्पीड क्या है 8, तो क्या आ जाएगा 25/2। तो 12, 12.5 सेकंड में इसे क्रॉस करेगी ट्रेन, 12.5 सेकंड में। पहले 10 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, अब 12.5 में क्रॉस करेगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड घट गई है। इसे लग रहा है यार ट्रेन तो मेरे हिसाब से इतनी फास्ट नहीं चली है। तो इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इस आदमी के हिसाब से ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई है। ये जब खड़ा था तब ये करता यार फास्ट चली थी ट्रेन, जब ये उसी की डायरेक्शन में, ट्रेन की डायरेक्शन में चल दिया तो इसके हिसाब से ट्रेन स्लो हो गई। इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, इस मैन के हिसाब से। इसे बोलते रिलेटिव स्पीड। तो ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं ये आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये 10 सेकंड में 20 मीटर अपोजिट चल जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्या होगा कि अब इसने ट्रेन का जो इंजन था यहाँ पे पार किया था, ट्रेन का इसने क्या इंजन यहाँ पे पार किया था, लेकिन अब की बारी इंजन जो लास्ट वाला बोगी है वो जल्दी पार कर लेगा थोड़ा, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में भागा ना जिस साइड में बोगी है, जिस साइड में बोगी आ रही थी। ये कहेगा यार अब की बार तो कुछ जल्दी पार हो गई। ये क्या कहेगा, अब की बारी कुछ टाइम कम लगा मुझे पार करने में, टाइम कम, ठीक है, टाइम कम। तो मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा ज्यादा। तो इसके हिसाब से अब की बार कहेगा यार स्पीड कुछ ज्यादा थी अब की बार, पिछली बारी 10 थी तो इसकी 2 है, तो अब की बार इससे स्पीड क्या लगेगी, 10 + 2 12, 12 मीटर पर सेकेंड। वो हमारे लिए नहीं है, वो इसके लिए है। ये कहेगा भैया मैंने अब की बार तो कुछ ज्यादा जल्दी पार कर लिया यार, टाइम कम लगा मुझे, तो स्पीड क्या होगी ज्यादा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसके हिसाब से ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना, इसके हिसाब से ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी। अगर उसी डायरेक्शन में चलेगा तो इसके हिसाब से ट्रेन की स्पीड कम होगी, इसके हिसाब से, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, उसका हिसाब आएगा क्योंकि उसके रिलेटिव देख रहे हैं हम। यही होता है रिलेटिव स्पीड, उस आदमी के रिलेटिव देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करें, 100 मीटर है, देखो ट्रेन की लेंथ तो कभी घटने से नहीं रही, उतनी ही पार करेगी, 100 मीटर ही पार करेगी। और अब की बार ये इसकी स्पीड हो जा रही है 12, तो ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 1/3 8.33 सेकेंड्स। तो अब की बार कहेगा अरे यार अब की बार तो मैंने जल्दी पार कर ली ट्रेन, जब मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म पे तब मुझे 10 सेकंड लग रहा था, जब मैं इसकी ही अपोजिट जाने लगा जिस दिशा में ट्रेन आ रही है तो मैंने 8.33 में कर लिया। तो देखो टाइम की कंपैरिजन देखो, पहले जब खड़ा था प्लेटफॉर्म पे 10 सेकंड, अगर बिल्कुल ही ट्रेन के साथ ट्रेन ही की दिशा में चल दिया तो 12.5 सेकंड, थोड़ा स्लो कर रहे यार अब की बार ट्रेन स्लो है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल लिया, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की स्पीड से, जिस दिशा से ट्रेन आ रही है उससे अपोजिट इसने चलना स्टार्ट कर दिया तो 8.33 सेकंड में ही पार कर गया, तो अब की बार टाइम कम लगा, समझ रहे हो ना। तो ये है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट।
इसके बाद हम जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है उसको कोई पढ़ेंगे, वो इसी की एक्स्ट्रापोलेशन है। यहाँ पे अगर तुमने रिलेटिव स्पीड को समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तुम्हारे लिए ब्रेक हो गया, सिंपल है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।